हेलो साथियों, पॉलिटी की क्लासेज में हम संविधान के भागों के बारे में पढ़ रहे हैं और आज का जो विषय है हमारा वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। एग्जाम में हमारा एक क्वेश्चन यहाँ से आता है और बहुत इजी भी होता है। अगर हम सही से इसको नहीं पढ़ें, नहीं समझते तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत टफ हो जाता है। और वो भाग है संविधान का भाग 4 का, जिसका नाम है मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्यों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आप क्लास में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। आपको क्लास में मूल कर्तव्य के जो भाग 4 का जो हमारा टॉपिक है उससे आज सारे जो डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे और आप अब आइंदा से कभी भी अपना कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आता है उसे गलत करके नहीं आएंगे। मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ और इसी के साथ हम क्लास स्टार्ट करते हैं। साथ ही मैं आपसे कहता हूँ कि आप देखिए हमारे जो क्लासेस चल रही हैं उनको आपका भरपूर प्रेम मिल रहा है। साथ ही साथ जो हमारे नए व्यूवर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल की जो वीडियोज हैं उनको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताकि और अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचे। साथ ही साथ हमें भी इससे प्रोत्साहन मिले। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए मूल कर्तव्य, तो देखिए टॉपिक का जो हमारा नाम है आज का क्या है, मूल कर्तव्य है। संविधान में मूल कर्तव्य दिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज इनको बोलते हैं। इसको हम बोलेंगे शॉर्ट में देखिए एफडी। तो हम आगे से क्या बोलेंगे इसको पूरी क्लास में एफडी नाम से इसको बोलेंगे। अब आपसे क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन तो यहीं से आएगा कि बताइए मूल कर्तव्य जो है हमारे संविधान के कौन से भाग में दिए गए हैं। मूल कर्तव्य हमारे संविधान के भाग नंबर 4 का, या इसको हम बोलते हैं फोर्थ ए में इसको उल्लिखित किया गया है। फोर्थ ए में ये हमें किए गए हैं। क्लियर है। अब देखिए आगे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ये कौन से अनुच्छेद में है। तो ये हमारे आर्टिकल नंबर 51, अनुच्छेद हमारा देखिए 51 है। 51 का, तो अनुच्छेद 51 का में हमको मूल कर्तव्य दिए गए। तो पहला जो सवाल उठता है सीधा सीधा टाइटल से वो यही है कि मूल कर्तव्य कौन से भाग में उल्लिखित हैं। तो ये भाग 4 का में उल्लिखित हैं। कौन से आर्टिकल में उल्लिखित हैं। तो ये 51 का में उल्लिखित है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चर्चा कर लेते हैं। देखिए एफ डी यानी फंडामेंटल ड्यूटीज वास्तव में है क्या। सबसे पहला प्रश्न तो ये कि है क्या, हम इसको क्यों पढ़ें, है ना। देखिए क्यों पढ़ें इसका तो दो एक सीधा सा अर्थ ये है कि हमारे एग्जाम में आएंगे। तो हमारे एग्जाम में आएंगे तो हमें से पढ़ना है। दूसरी बात ये कि हम भारत के नागरिक हैं और संविधान में हमें ये चीज़ें दी हुई हैं तो हमें पता होना चाहिए कि संविधान में क्या है। दूसरा ये हमारे कर्तव्य हैं, इसलिए हर नागरिक को अपने कर्तव्य के बारे में पता होना ही चाहिए। तो पहली बात तो ये एफडी क्या है, ये कर्तव्य हैं। और किसके कर्तव्य हैं, ये कर्तव्य है हमारे नागरिक के। ये भारत के जो नागरिक हैं, नागरिकों के कर्तव्य है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। जब भी किसी भी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आ जाए, नागरिक वर्ड लिखा हुआ आ जाए, तो बताइए निम्न से कौन सा कर्तव्य नागरिकों के लिए, तो क्या कहलाएगा, वो आपका मूल कर्तव्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मूल कर्तव्य कहलाएगा। स्पष्ट बात रहेगी ये। तो ये हमें समझ में आ गया क्या है, नागरिकों के कर्तव्य हैं। अब देखिए कहाँ से और कैसे ये आए हैं, इन सब के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या जवाब देंगे। देखिए फंडामेंटल ड्यूटी जो है आपकी कब जोड़े गए, पहले हम देखते हैं इसे कहाँ से लिया गया। तो देखिए यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर। तो इसे एक नाम से और जानते हैं, हम बोलते हैं इसे सोवियत संघ। सोवियत संघ से लिया गया है। या फिर पूछ लेता है पूर्व रूस, कई बार पूर्व रूस आ जाता है तो कई बार ये रूस आ जाता है। तो यहाँ से इसको लिया गया। केवल रूस ही याद ना करें आप इसे देखिए, इसकी पहले की 1990 तक का। तो ये जो आपका कंसेप्ट हमारा देखिए 1990 से पूर्व का जो रूस है उसकी चर्चा हो रही है यहाँ पर। आज का जो रूस है उसकी चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ से इसको लिया गया है, उससे लिया गया है। ध्यान रखें इसे कहाँ से लिया गया है, इसे हमने यूएसएसआर या पूर्व सोवियत संघ से लिया है, जिसे पहले सोवियत संघ बोलते थे। आज का यूक्रेन भी पूर्व सोवियत संघ का ही पार्ट था जो आज उससे अलग है। चलिए मालूम पड़ा कहाँ से लिया गया है। अब अगला क्वेश्चन पूछा जाता है किसकी सिफारिश पर इसको लिया गया। तो सिफारिश किसने की, ये सिफारिश एक समिति बनी थी और समिति बनाई थी सरकार ने। समिति बनाई थी सरकार, और सरकार उस समय थी इंदिरा गांधी जी की। तो इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की उस समय सरकार थी, वो पीएम थी, कांग्रेस की सरकार थी।
और वो चाहती थी कि भारतीय संविधान में समाजवादी प्रतिरूप के रूप में समाजवादी प्रतीक के रूप में हमारे मूल कर्तव्य भी लागू किए जाएं। उस समय हमारे रूस के साथ बहुत अच्छे संबंध हो रहे थे। तो देखिए अब क्या है, सिफारिश किसकी बनी, तो एक कमेटी बनी जिसे हम बोलते हैं स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको लागू किया गया। सिफारिश पर लागू हुए या जोड़े गए, बोलेंगे जोड़े गए। तो एक बात ध्यान रखें, अब एक क्वेश्चन और बनता है हमारा कि बताइए मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में स्टार्टिंग से ही थे या बाद में जोड़े गए। तो मूल कर्तव्य भारत के संविधान में स्टार्टिंग से नहीं थे, मूल संविधान में नहीं थे, बाद में जोड़े गए हैं। स्पष्ट है। वो एक क्वेश्चन और बन जाता है हमारा कि बताइए निम्न में से कौन सा भाग संविधान का बाद में जोड़ा गया, या कौन सा भाग संविधान का मूल संविधान में नहीं था, या कौन सा आपका जो नाम दिया होगा आपको, है ना, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, नागरिकता, ये सब तो कब जोड़े गए, तो बाद में जोड़े गए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। स्वर्ण सिंह समिति सरकार के मंत्री थे जिनकी अध्यक्षता में समिति बनी। इन्होंने सिफारिश की कि हमें रूस की तर्ज पर, उस समय जो यूएसएसआर था उसकी तर्ज पर हमारे यहाँ भी नागरिकों को कर्तव्य होने चाहिए, ये बात इन्होंने कही थी। ठीक है, सिफारिश हो गई। अब सिफारिश लागू कौन करेगा, सिफारिश लागू करेगी सरकार। देखिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने सिफारिश लागू करने के लिए क्या किया, एक संविधान में संशोधन करवाया। कहाँ से, संसद से करवाया ना। संसद में 42वां संविधान संशोधन हुआ। संशोधन कब किया गया था, 1976 किया गया। तो सरकार ने इनकी सिफारिश को मान लिया और इसको लागू करने के लिए एक अमेंडमेंट किया। वो अमेंडमेंट कौन सा है, आपको याद रखना है। अमेंडमेंट का नाम है 42वां संविधान संशोधन, जो 1976 में हुआ। इस अमेंडमेंट को देखिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। एक क्वेश्चन और आपका आता है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन को एक लघु संविधान के में जाना जाता है। इस अमेंडमेंट के द्वारा हमारे संविधान में आए मूल कर्तव्य तो आप यहाँ नोट कर सकते हैं। 42वें संशोधन से, है ना, एफडी जो हमारे संविधान में आए, आप नोट कर लें। नंबर 1, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आए, समिति की सिफारिश पर आए। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे। दूसरी बात आप यहाँ नोट करेंगे, ये जो है हमारे 42वें संशोधन से जोड़े गए। ठीक, संशोधन से इनको जोड़े गए। तीसरी बात आप ध्यान रखेंगे इसमें, ये कब जोड़े गए, 1976 में इनको जोड़ा गया। और आप ध्यान रखें कहाँ पर है, संविधान में एक नया भाग उन्होंने बनाया 4th ए, और आर्टिकल इन्होंने सब आर्टिकल जोड़ा 51A। ये बातें आप देखिए यहाँ से नोट करेंगे। इस तरह से हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट भारतीय संविधान में आया। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन से हमारे बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, और आपको हर एग्जाम में ये आपको मिल जाएंगे। एग्जाम चाहे आपका हाई लेवल का हो या लो लेवल का ही क्यों ना हो, तो बड़ा जनरल से फैक्ट है, आपको याद होने चाहिए हर समय ये। अब ठीक है, कितने सारे जोड़े गए, देखिए इन्होंने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज इसमें जोड़े। तो उस समय हमारे कितने जोड़े गए थे, 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़े गए, यानी आपके साथ 10 एफडी की गई थी उस समय, जो अब कितनी हो गई हैं। जबकि सिफारिश जो हुई थी हमारी, सिफारिश जो की थी स्वर्ण सिंह समिति ने, सिफारिश 8 एफडी की थी। कितनी की थी, 8 एफडी की सिफारिश हुई थी। उन्होंने कहा 8 मूल कर्तव्य जोड़िए। जब ये पहुंचे फाइनल रूप में, साइन होकर आए हमारे राष्ट्रपति जी से, तो ये कितने थे, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी ये। और एक बात और, अब आपसे पूछे अब कितने हैं, अब हम देखें कुल मिला के 11 एफडी हैं। कितने हैं, 11। तो फिलहाल संविधान में हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं।
जो इस तरह से हैं। देखिए 11वां जो जोड़ा गया था हमारा, 11वीं जो एफडी की गई थी वो 2002 में कब जोड़ा था, 2002 में जोड़ा। और इसके लिए इन्होंने किया 86वां संशोधन, 86वां संविधान संविधान संशोधन इन्होंने किया संसद ने, और इसको जोड़ा, जो कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के माता पिता प्रतिपालक गार्जियंस का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षित कराएं, शिक्षा दें, स्कूली शिक्षा उनसे कराएं। ये कर्तव्य जोड़ा गया 11 आपके इसमें। तो 86वां अमेंडमेंट के द्वारा 3 काम उस समय हुए थे। पहला काम हुआ था आर्टिकल 45 में अमेंडमेंट किया गया, और वहाँ जो 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल की व्यवस्था राज्य का कर्तव्य था, उसको मॉडिफाई करके इन्होंने लिख दिया 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा और स्वास्थ्य का देखभाल राज्य का कर्तव्य होगा। और एक आर्टिकल 21A जोड़ा जो शिक्षा को मूल अधिकार बनाता है, साथ ही साथ एक मूल कर्तव्य यहाँ पर इन्होंने जोड़ा। तो ये इस तरह से आपके फंडामेंटल ड्यूटीज से उठने वाले क्वेश्चन है हमारे। एक देखिए और बात आती है हमारी, यहाँ से आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई है ना। और अब आपसे अगला कोई क्वेश्चन पूछता है, वो पूछता है इसका नेचर कैसा है, मतलब कि प्रकृति कैसी है। नेचर यानी कि प्रकृति कैसी है। तो देखिए मैंने बताया था आपको कि संविधान कैसे हैं, नागरिकों के कर्तव्य हैं। किसके हैं, कि नागरिकों के कर्तव्य हैं। अब कर्तव्य हैं तो कैसे हैं, कंपलसरी है या नॉन कंपलसरी हैं। संविधान में हमारे जो भाग हैं वो 2 तरह के हैं। देखिए एक तो वो हैं जो कंपलसरी पार्ट हैं, जो फॉलो करने ही करने होते हैं, बाध्यकारी होते हैं राज्य पर और नागरिकों पर, ठीक है। और दूसरे वो हैं जो बाध्यकारी नहीं है, ऐच्छिक हैं, नॉन कंपलसरी हैं, जिन्हें पर कोई बाध्यता नहीं है, ना तो न्यायपालिका की है ना ही आपके विधायिका कार्यपालिका की कोई बाध्यता है। जैसे हमने पढ़ा था भाग 3 मूल अधिकार का, वो कंपलसरी वाला पार्ट था, राज्य पर भी बाध्यकारी थे, जनता पर भी बाध्यकारी थे, कोई किसी के मूल अधिकार नहीं छीनेगा। लेकिन भाग 4 हमने पढ़ा, वहाँ हमने देखा कि भाग 4 में आपको बताया था मैंने कि ये वाद योग्य नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है, ये आपका वॉलंटरी है, यानी कि ऐच्छिक है। राज्य पर ये केवल क्या है, निर्देश है, राज्य के कर्तव्य है कि वो इसको फॉलो करे। ऐसी बाध्यता नहीं है कि आप इसको ज़बरदस्ती फॉलो करवा लेंगे या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में पहुंच जाएंगे। तो बिल्कुल वैसे ही है। इसका जो नेचर है, हमारा फंडामेंटल का, तो देखिए वो क्या है, वो नेचर में देखें आपके बाध्यकारी नहीं है, ठीक है, कंपलसरी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, नॉन कंपलसरी है। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कैसे हैं, फिर ऐच्छिक हैं। आप इनको फॉलो करते हैं तो अच्छी बात है ना, करना चाहिए सबको, और नहीं करते हैं तो आप पर किसी तरह का कोई कंपलसेशन नहीं है, बाध्यता नहीं है। वैसे करने चाहिए, हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। दूसरी बात देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आती है, इसको आपको याद रखना है, और वो है कि वाद योग्य नहीं है, या इसको हम बोलते हैं न्याय योग्य नहीं है। इसका अर्थ क्या होता है, देखिए इसे हम बोलते हैं नॉट फॉर जस्टिसिएबल। ये जस्टिसिएबल का मतलब क्या होता है कि इसमें हम देखेंगे, इसके लिए आप कोर्ट में मुकदमा नहीं होगा। और सिंपल कर लेते हैं, देखिए मुकदमा नहीं होगा, लैंग्वेज जो आएगी वो जो मैंने ऊपर लिखी है वही आएगी। आपको समझाने के लिए मैं आपको और सिंपल कर देता हूँ इसको, कि आप इसके लिए कोर्ट में मुकदमा, कोई अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है, उसको पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कोर्ट में कोई केस नहीं बनेगा। ऐसा, तो ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा वो ये वाला आएगा कि बताओ इनमें से कौन सा एक अधिकार या कौन सा एक भाग वाद योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है। यह है कौन सा, बाध्यकारी नहीं, तो ये है। ऐसा ही भाग हमारा कौन सा था, आपका डीपीएसपी का था। तो दोनों ही कैसे नेचर में सेम है, इनके लिए आपको कोई बाध्यता नहीं है। समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन खूब आता है। तो ये हमारे डीपीएसपी से संबंधित क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते रहते हैं। ये आप इसको आपको कंठस्थ कर लीजिए, समझ लीजिए। आज के बाद आपका कोई क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा, आप हर बार क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करके आएंगे। अब इसका महत्व की हम बात करें तो देखिए महत्व यह है, सुन लें महत्व के बारे में, कि इस उद्देश्य से डाले गए हैं कि भारत में लोग अपने कर्तव्यों को
के प्रति सजग रहें और भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखें। तो सबसे बड़ा महत्व इसका ये है कि लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम और समर्पण और इसके महत्व के दर्शाने के लिए किया गया है, अखंडता के लिए किया गया है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि कौन सा भाग भारत की एकता और अखंडता को बढ़ाने के लिए जोड़ा गया है, तो वो है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज का भाग है। जब अपने कर्तव्यों को लोग सही से फॉलो करते हैं तो कहीं कोई समस्या नहीं आती, चाहे घर हो, परिवार या कोई संस्था या कहीं पर आपका कोई देश ही क्यों ना हो, है ना, तो ये रहता है। अच्छा, ये इनका हम देखें, नेचर की हम बात कर रहे हैं, तो ये एक और तरीके से क्वेश्चन आ जाता है हमारा, किस प्रकार के देशों में ही होते हैं, शासन प्रणाली में पाए जाते हैं। ध्यान रखिए, फंडामेंटल ड्यूटी जो होते हैं हमारे, फंडामेंटल ड्यूटी देखिए, ये समाजवादी प्रकृति के प्रकृति, समाजवादी शासन प्रणाली लिख लें, समाजवादी शासन प्रणाली वाले देशों में होते हैं। ये समाजवादी शासन प्रणाली वाले देशों में पाए जाते हैं, जैसे चीन में, उत्तर कोरिया में, उस समय रूस में थे, क्यूबा, वियतनाम जैसे जो हमारे सोशलिस्ट या हम इसे कह सकते हैं कम्युनिस्ट शासन प्रणाली के देश हैं, उनमें ये पाए जाते हैं, वहाँ ये रखे जाते हैं, वहाँ जनता पर कर्तव्य डाले जाते हैं। जो हमारे कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं, पूंजीवादी देश हैं, अमेरिका जैसे, इंग्लैंड जैसे, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं, इनमें नागरिकों के कर्तव्य नहीं होते। वो कहते हैं सब मजे लो आराम से, आपको कोई कर्तव्य नहीं है, बस टैक्स भरो और सरकार आपको फ्रीडम दे रही है, ठीक है। तो वो वहाँ ये सब नहीं होता है। हमारा देश एक लंबे समय तक क्या रहा है, सोशलिस्ट कंट्री रहा है, और आज भी हमारे यहाँ समाजवादी शासन प्रणाली के कुछ अंश विद्यमान हैं। फिलहाल सरकार पूंजीवाद की ओर भागी जा रही है। तो ये आपके क्या थे, हमारे मूल कर्तव्य थे। अब मैं आपको जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ कौन कौन से मूल कर्तव्य हमारे हैं, कौन कौन से मूल कर्तव्य है, इन्हें आप जल्दी से देख लीजिए ताकि आपको पहचान रहे कि क्या है। देखिए, हम देख रहे हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये संविधान भाग 4। तो कहाँ पर है, भाग 4 में मूल कर्तव्य कहलाते हैं, और आर्टिकल कौन सा है हमारा, 51 का है, ठीक है। अब हम आपको थोड़ा डिटेल से आप इसे देख लीजिए, एक बार रिसाइट कर लें। देखिए, पहला जो मूल कर्तव्य हमारा, जो फर्स्ट मूल कर्तव्य है, वो कहता है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम संविधान में बताए गए रास्ते जो दिखाए गए हैं, जो हमें बताया गया है कि आपको ऐसा करना है, वो हमें उसका पालन करना चाहिए, उसके आदर्श संस्थाओं का सम्मान करें, और देखिए राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का हमें आदर करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य बनता है। ये हम, इससे हमारी अस्मिता, हमारा सम्मान जुड़ा होता है। दूसरी बात हम देखें, कहा गया है सेकंड, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। हमें जो आज़ादी मिली है, कि हम तो आज़ाद देश में पैदा हुए हैं, तो हमें उतना उसका महत्व नहीं पता कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने कितना बलिदान, कितना संघर्ष इसमें झेला है। तो संविधान का ये हमारा कर्तव्य कहता है कि हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन आदर्शों को कम से कम अपने शिक्षकों से, अपने कवियों से, लेखकों से, किताबों से इसको समझें, पढ़ें और उसको महत्व को समझें, और ये हृदय में धारण करके रखें कि कितने बलिदानों से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। उन आंदोलन जो लोग थे, उनके क्रांतिकारी थे, उनके जो उच्च आदर्श थे देश के प्रति समर्पित होने के, वो हमें उसका पालन करना चाहिए। तीसरा कहता है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उस अक्षुण्ण रखें। तो हमें क्या करना है, हमें अपने देश की जो एकता, अखंडता है, उसको अक्षुण्ण रखना है, टूटने नहीं देना है। हमें देश की रक्षा भी करनी है और उसको विभाजित होने से रोकना है। चौथा हमारा मूल कर्तव्य कहता है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये नागरिक का ही कर्तव्य होता है कि वह अपने देश की रक्षा करे और उसका सम्मान बढ़ाए। पांचवा मूल कर्तव्य हमारा कहता है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, यानी ऐसी भावना का निर्माण करें जो समान भाईचारे पर आपकी आधारित होती है। वसुदेव कुटुंबकम की जो हमारी भावना रही है प्राचीन काल से, उसको हम करें। और ध्यान रखें, एक बात और कही गई है कि धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी हमें प्रथाओं का, है ना, ऐसी भावना, समरसता लानी चाहिए और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें। तो हमें ऐसी समरसता और भाईचारे का बढ़ावा देना चाहिए जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित भेदभावों से बिल्कुल मुक्त होनी चाहिए।
और ऐसे हमें प्रथाओं का परित्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ऐसी बहुत सारी लोगों में परिपाटियां और पूर्व धारणाएं बन गई हैं कि महिलाएं या स्त्रियां तो ऐसे होती हैं, तो वो सब हमें क्या करना है, उससे हमें मुक्त होना है। ठीक है, तो ये हमारे अगला देखिए, हमारी सामाजिक संस्कृति से हम बोलते हैं कंपोजिट, इसे हम कंपोजिट कल्चर कहते हैं। एक कंपोजिट कल्चर कहलाता है। तो कंपोजिट कल्चर की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। रक्षा करनी हमें, प्रोटेक्ट करना है। हमारी संस्कृति देखिए, किसी भी देश की संस्कृति उसकी यूनिक संस्कृति होती है, वो हजारों सालों में बनती है। तो भारत की जो संस्कृति है, जिसे हम वैदिक संस्कृति, हिंदू संस्कृति भी कहते हैं, इसे सामाजिक संस्कृति कहा जाता है। इसको हमें बचाना है, रक्षण करना है इसका। और देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, ये एक हमारा डीपीएसपी भी है। तो समझ लें, अगर राज्य लिखा हुआ है तो डीपीएसपी और नागरिक लिखा हुआ है, तो ये हमारा मूल कर्तव्य है। प्राकृतिक जो पर्यावरण हमारा है, देखिए बहुत जरूरी आज के लिए, इसमें हम सांस ले रहे हैं, अंतर्गत इसके वन आते हैं, झील हैं, नदी और वन्य जीव हैं, इसकी हमें रक्षा करनी है। और साथ ही साथ इसका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। हमें सभी प्राणियों पर अपनी दया और सिंपैथी रखनी चाहिए, ये कहता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, तो ये कहता है कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिससे हमें चीज़ों को पूरे तरह से जान कर, समझ कर और सोच समझ के विचार करके निर्णय लें। मानववाद लेकर आए, है ना, ह्यूमैनिटी अपने अंदर आनी चाहिए और हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करते रहना चाहिए, और जो हमेशा जीवन में सुधार हो सकते हैं और विकास का जो प्रयास करते रहें, अपने जीवन में सुधार और ज्ञान अर्जन और विकास का प्रयास लगातार हम करते रहें। ये कह रहे हैं कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें। देखिए, जो हमारी पब्लिक एसेट्स हैं, रेलवे आपका कहते हैं, रेलवे आपकी संपत्ति है, तो उसे अपनी संपत्ति मान के घर लेकर नहीं आना है, बल्कि उसका वहीं पर यूज करना है, और जैसे आपने यूज किया वैसे ही उसे छोड़ देना है, खराब नहीं करना है। ये कहा जाता है। हिंसा से दूर रहें, इसका देखो, हिंसा से हमें दूर रहना है, हिंसा से कोई लाभ किसी को मिलने वाला है नहीं। अगला कहता है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का आपको प्रयास करना है, लगातार, सतत, मतलब कंटिन्यूस प्रयास करना है। ध्यान रखें, ये आपका मूल कर्तव्य कहता है कि केवल व्यक्तिगत उन्नति नहीं करनी है, बल्कि अपने साथ साथ बाकी और जो आपके समाज के लोग हैं उनको भी आगे बढ़ा के ले जाना है। तो यहाँ पे हमें केकड़ा नहीं बनना है जो पकड़ के एक दूसरे को खींच लेते हैं। देखा ना, केकड़े देखे होंगे आप लोगों ने। तो केकड़े को अगर बर्तन में डाल दिया जाए तो एक केकड़ा ऊपर उठने की कोशिश करेगा तो दूसरा टांग पकड़कर उसको खींच लेगा। ऐसी प्रवृत्ति भारतीय में आपको आसपास अपने बहुत कुछ दिखने को मिल जाती है। जब आप तैयारी शुरू करते हैं किसी कुछ कंपटीशन की, तो बहुत सारे केकड़े आसपास से आ जाएंगे, अच्छा तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम कोचिंग बहुत कोचिंग करनी पड़ती है, बहुत आपका मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पढ़ना पड़ता है, थक लगता है, पैसे लगते हैं, बहुत कुछ आपको वो माइंड में कचरा भरेंगे। तो उन केकड़ों से दूर रहें और अपनी तैयारी में मन लगा के काम करते रहें, मेहनत करते रहेंगे तो ऊपर वाला भी आपको सपोर्ट जरूर करेगा और आप प्रयास सफल होंगे। तो जिससे राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ता रहे, प्रयत्न करें और ऐसे उपलब्धि की नई ऊंचाई को छू लें। इस तरह से हमें प्रयास लगातार करना है। कि माता पिता हैं, ये हमारा 11वां मूल कर्तव्य है। ठीक है, 10 है, ये 9 है, और ये 8 है, और ये 7, और ये 6 है। तो देखिए, यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो उन्हें 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बालक, अपने जो यथास्थिति बालक हैं या प्रतिपाल हैं, उनके लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें, शिक्षित कराएं, और हर व्यक्ति को शिक्षित होना ही चाहिए। ये आज के समय की बहुत बड़ी डिमांड है, मांग है। शिक्षा से ही देश का चहुमुखी विकास संभव है, अपना व्यक्तित्व का विकास संभव है। ये सब हमारा, तो ये हमारे आज के मूल कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्य की क्लास में आपने आपको देखा, सभी टॉपिक्स हमने यहाँ पर क्लियर कर लिए हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसे एक बार बहुत अच्छे से देख लीजिए और एग्जाम में चले जाइए, आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। अगली क्लास तक के लिए मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।